नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं विवाह। शास्त्रों के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते हैं। विवाह के ये 8 प्रकार ब्रह्म, देव, अर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। उक्त 8 विवाह में से ब्रह्म विवाह को ही मान्यता दी गई है। बाकी विवाह को धर्म के सम्मान नहीं माना गया। हालांकि इसमें देव विवाह को भी प्राचीन काल में मान्यता प्राप्त थी। प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच विवाह को बेहद अशुभ माना जाता है। विवाह भोग लिप्सा का साधन नहीं, एक धार्मिक संस्कार है। संस्कार से अंतः शुद्धि होती है और अंतःकरण की शुद्धि से ही दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत हो पाता है। 16 संस्कारों में ब्रह्म विवाह को भी शामिल किया गया। अब बात करते हैं जो 8 प्रकार के विवाह हैं उनकी। सबसे पहला ब्रह्म विवाह। ये विवाह दोनों पक्ष की सहमति से समान वर्ग के सुयोग्य वर के साथ कन्या की इच्छानुसार विवाह निश्चित कर देना ब्रह्म विवाह कहलाता है। इस विवाह में वैदिक रीति और नियम का पालन किया जाता है। यही उत्तम विवाह है। नंबर 2, देव विवाह। देव विवाह किसी सेवा, धार्मिक कार्य या उद्देश्य के हेतु या मूल्य के रूप में अपनी कन्या को किसी विशेष वर को दे देना देव विवाह कहलाता है। कोई यज्ञ करते समय यज्ञाचार को अपनी कन्या देना भी देव विवाह है, लेकिन इसमें कन्या की इच्छा की अनदेखी नहीं की जा सकती। यह मध्यम विवाह कहलाता है। आर्ष विवाह। आर्ष विवाह कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल्य देकर कन्या के पिता को गौदान करके कन्या से विवाह कर लेना आर्ष विवाह कहलाता है। यह भी मध्यम प्रकार का विवाह है। नंबर 4, प्रजापत्य विवाह। कन्या की सहमति के बिना माता पिता द्वारा उसका विवाह अभिजात्य वर्ग, धनवान या प्रतिष्ठित व्यक्ति जो होता है उसे अभिजात्य कहते हैं, के वर से कर देना प्रजापत्य विवाह कहलाता है। नंबर 5, गंधर्व विवाह। यह विवाह का वर्तमान स्वरूप है प्रेम विवाह। परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या का विवाह किसी रीति रिवाज के आपस में कर लेना गंधर्व विवाह कहलाता है। वर्तमान में यह मात्र यौन आकर्षण और धन तृप्ति हेतु किया जाता है, लेकिन इसका नया नाम प्रेम विवाह दे दिया जाता है। इसका नया स्वरूप जो आजकल बोलते हैं ना, लिव इन रिलेशनशिप, वो भी माना जाता है। नंबर 6, असुर विवाह। कन्या को खरीद करके, मतलब कन्या के पिता को पैसे दे करके उसकी कन्या से विवाह कर लेना असुर विवाह कहलाता है। नंबर 7, राक्षस विवाह। कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके उससे जबरदस्ती करके विवाह कर लेना ये राक्षस विवाह कहलाता है। नंबर 8, पैशाच विवाह। कन्या की मदहोशी, मतलब गहन निद्रा, मानसिक दुर्बलता और पागलपन आदि का लाभ उठाकर उससे शारीरिक संबंध बना लेना, उससे संसर्ग कर लेना, उसे विवाह का नाम पैशाच विवाह कहलाता है। ये हैं 8 प्रकार के विवाह। ब्रह्म विवाह ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है।
हिंदू धर्म अनुसार ब्रह्म विवाह ऐसा कर्म या संस्कार जिसे बहुत ही सोच समझकर और समझदारी से किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। दूर दूर तक रिश्तों को पहले देख करके छानबीन करके दोनों पक्ष संतुष्ट होकर के इसके बाद वैदिक पंडितों के माध्यम से विशेष व्यवस्था, देवी पूजा, वर वर्ण तिलक, हल्दी लेपन, द्वार पूजन, मंगल गीत, हाथ पीले, मर्यादाकरण, पाणी ग्रहण संस्कार, ग्रंथि बंधन, प्रतिज्ञाएं, प्रायश्चित, शिलारोहण, सप्तपदी, सप्त परिक्रमा, सफद, आश्वासन आदि अनेक रीतियों से पूर्ण किया जाता है। दोनों पक्ष जब आपस में सहमति दे देते हैं, उसके बाद मांगलिक दोष आदि बहुत सारे दोषों को देख करके जब सभी तरीके से यह सुनिश्चित हो जाता है कि यह विवाह पूर्ण रूप से मंगलकारी है, तब इस विवाह को किया जाता है। इसीलिए ब्रह्म विवाह को एक पवित्र संस्कार के रूप में मान्यता दी गई, क्योंकि इसमें कन्या और वर दोनों के कर्तव्य बताए जाते हैं, क्या क्या करना चाहिए जीवन में। उचित रीति से ब्रह्म विवाह करके पितरों के श्राद्ध तर्पण के योग्य धार्मिक एवं सदाचारी पुत्र उत्पन्न करके पितृ ऋण का परिशोधन होता है। इसीलिए ब्रह्म विवाह ही करना सर्वथा उचित है। धन्यवाद।